हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए हम लोग देखने वाले जनरल इंजीनियरिंग पेपर 1 के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सके तो सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला था पिछले बार जब एग्जाम हुआ था। तो एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग काम कर रहे हैं, जैसा कि आपको पहले से पता हुआ, ठीक है। और चलिए हम देखते हैं आज के क्वेश्चन। और जो विद्यार्थी अभी तक पेपर 1 का जो 40 क्वेश्चन का मटेरियल नहीं लिए अभी तक, तो जरूर ले लीजिए दोस्तों। बहुत सारे बच्चे लिए हुए, आप भी लीजिए और पढ़िए उससे। आपको तो भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा पेपर 40 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सब चीज़ वहाँ दे दें। कंप्यूटर का है, झारखंड जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, करंट अफेयर 6 महीना का है, सब चीज़ में मिल जाएगा। इसलिए ले लीजिए, ज़्यादा लेट मत कीजिए, ठीक है। 149 रुपये के इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करके स्क्रीनशॉट इस पर व्हाट्सअप कर देना है। और यही फ़ोन पे नंबर है, इस पर करके आपको PDF वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम बताइए। सबमर्ज बॉडी के स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन बताना आपको। सेम क्वेश्चन आपको उठ के आ जाएगा। तो क्या बताइएगा इसका कि वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू बायंसी फोर्स एंड बायंसी पॉइंट इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बायंसी फोर्स ऊपर होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है, ठीक है। ये स्टेबल कंडीशन होता है ये, ठीक है। ऊपर बायंसी फोर्स है, नीचे सेंट्रल ग्रेविटी स्टेबल है। अनस्टेबल पूछेगा तो सेंटर ऑफ बायंसी नीचे आ जाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर कंडीशन पूछा था, इसका आंसर पहला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट रेसिप्रोकेटिंग पंप। आप लोग पंप बनी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पंप में कौन होता है? रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल पंप, दोनों अच्छा से पढ़ जाएगा। डेफिनेशन पूछ देता है वहाँ पे, ठीक है। तो कौन नहीं करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, सो पूछा हुआ यहाँ पे, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो परसेंटेज पावर सेव्ड बाई फिटिंग एयर वेसल्स इज मोर इन डबल एक्टिंग पंप देन इन सिंगल एक्टिंग पंप। ये बात गलत है, ठीक है। पहले दूसरा ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन देख वीडियो को पहुँच कर पढ़ लीजिएगा, सही है। दूसरा ऑप्शन गलत है। द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए जेट ऑफ लिक्विड टू वेना कॉन्ट्रैक्शन एंड द थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ जेट इज नॉन, इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ये क्वेश्चन यहाँ से कोएफिशिएंट वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, C। द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू द पंप टू द पावर इनपुट ऑफ द पंप इज नॉन, इसको क्या बोलते हैं? ओवरऑल एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओवरऑल एफिशिएंसी बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्ट एज ए रिजर्वर ऑफ एन डैश रिएक्शन टर्बाइन, इनवर्ट मिक्स्ड फ्लो, इनवर्ट रेडियल फ्लो, इनवर्ट एक्सियल फ्लो, इनवर्ट टेंजेंशियल फ्लो। बताइए, सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्ट एज द रिजर्व ऑफ एन, बताइए, ऑफ इनवर्ट रेडियल फ्लो। क्या होता है? इनवर्ट रेडियल फ्लो इज द राइट आंसर। इफ द फ्लो ऑफ एज्यूम टू बी आइडियल, विस्कस फोर्स इज जीरो एंड द इक्वेशन ऑफ मोशन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? जहाँ विस्कस फोर्स जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं, बताइए। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इफ द फ्लो इज एज्यूम टू बी आइडियल फ्लो मानेंगे और विस्कस फोर्स जीरो मानेंगे, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? यूलर्स इक्वेशन मोशन बोलते हैं। इसका आंसर 3 हो जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फॉर फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप अकॉर्डिंग टू हेजेन-पॉइज़न्स लॉ द फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ड्रॉप। किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रेशर ड्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनोमीटर फ्लूइड। मैनोमीटर फ्लूइड के रिलेटेड कौन सा प्रॉपर्टी सही नहीं है, गलत बताना, ठीक है। तो कौन सा गलत हो बताना आपको। चलिए, इट शुड हैव हाई विस्कोसिटी, किसका बोला? नॉट डिजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। हाई विस्कोसिटी नहीं होता दोस्तों, लो विस्कोसिटी होता है, ठीक है। मतलब ये गलत हो गया ये। इट शुड हैव नॉन करेसिव, सही बात है ये। इट शुड बी फ्री फ्रॉम कैपिलरी इफेक्ट, सही है। इट शुड हैव नेग्लिजिबल सरफेस टेंसिटी, सही है। तो कौन सा गलत है? तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। लो विस्कोसिटी होता है, ठीक है, हाई नहीं होता है। फ्रॉम द फ्लोइंग सेलेक्ट द रिक्वायर्ड एजम्पशन। देखिए दोस्तों, एजम्पशन से कोई पिछला बार क्वेश्चन बहुत पूछा गया था, ठीक है। पेपर 1 में एजम्पशन से काफ़ी सवाल पूछे गए थे। तो जितना भी एजम्पशन आपको लग रहा है वहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यूलर इक्वेशन का बोला एजम्पशन कौन सा सही है और कौन सा गलत, बताइए आप। बताइए क्या बोला है, कौन सही है, ठीक है, यूलर इक्वेशन का, ठीक है। देख लेते हैं कौन सही है। द फ्लूइड इज कंप्रेसिबल, नहीं, फ्लूइड कंप्रेसिबल नहीं होता दोस्तों, इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल पहला गलत हो गया। फ्लूइड इनविस्किड, ये बात सही है। द फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल एंड होमोजेनियस, हाँ, इनकम्प्रेसिबल होता है, होमोजेनियस होता है, बात सही है। द फ्लूइड इज विस्कस एंड कंप्रेसिबल तो हो ही नहीं सकता भैया। इसके आंसर 2 और 3 से हो जाएगा, ठीक है। इसके आंसर सेकंड हो जाएगा। कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 3। डबल फीड पंप इज कॉमनली इम्प्लाइड फॉर डैश साइज बॉयलर के लिए। बॉयलर क्वेश्चन बनेगा आपको, तो बताइए। डबल फीड पंप इज कॉमनली इम्प्लाइड फॉर मीडियम साइज बॉयलर। मीडियम साइज बॉयलर के लिए सही होता है ये, ठीक।
थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, आपको फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। तो थर्ड लॉ बताइए क्या होना चाहिए। थर्ड लॉ एंट्रोपी का बात करता है, ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसका आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हीट एंड वर्क कौन सा पहला लॉ काम करता है, एंट्रोपी थर्ड लॉ, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहला लॉ है, ठीक है। तो देख लीजिएगा तीनों अच्छा से, तीनों से क्वेश्चन बन जाता है। थर्मोडायनामिक नॉन फ्लो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी विथ डैश। चलिए, थर्मोडायनामिक्स नॉन फ्लो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी विथ चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द राइट आंसर, इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए, इस रिलेटेड फार्मूला से क्वेश्चन बना था पिछले एग्जाम जब हुआ था, और सीबीटी मोड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है। सिंपल फार्मूला पूछ दिया था, तो बताइए इसका याद रखना है। वो सी पी इज इक्वल टू क्या, आर इज इक्वल टू क्या होता है, सी पी माइनस सी बी होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। माइनस होता है, और गामा क्या हो जाता है, सी पी बाई सी बी होता है, ठीक है। ये भी ध्यान याद रखना, दोनों पॉइंट। चलिए, ये क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बना था, बताइए ये क्वेश्चन क्या है, बताइए कौन सा लॉ है ये, क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्लू। तो ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। ये बताइए इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जिससे मास रिलेटेड, मास डिपेंडेंट नहीं होता है, पर सिंपल में याद रख सकते हैं, एक्सटेंसिव जो मास पे डिपेंड करता है। तो डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव है क्या है, बताइए। तो डेंसिटी हमें याद रखना है, डेंसिटी, देखिए डेंसिटी लोग क्या होता है, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, ऐसे लगता है लोगों का, ठीक है, कि ये तो मास पे डिपेंड है भैया, तो ये तो होना चाहिए एक्सटेंसिव। लेकिन याद रखिएगा डेंसिटी जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक। डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि अक्सर लोग गलती कर जाते हैं यहाँ पे, डेंसिटी को एक्सटेंसिव मार देते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये बात सही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए, एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो गलत है। विस्कोसिटी इंटेंसिव, मतलब 1 और 3 इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका आंसर 4 हो जाएगा। What should be the property of lubricant used for IC इंजन। थर्मल स्टेबिलिटी होना चाहिए, सही बात है। गुड विस्कोसिटी भी होना चाहिए, नॉन करेसिव होना चाहिए, मतलब ऑल ऑफ दी हो जाएगा इसका आंसर। फॉर एन IC इंजन विथ इंक्रीज इन इंजन स्पीड, टॉर्क क्या होगा, IC इंजन में जब इंजन का स्पीड हम बढ़ा देंगे तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो टॉर्क होता है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को टॉर्क बोलते हैं। तो इसमें जब IC इंजन के केस में जब हम इंजन स्पीड बढ़ा देंगे तो बताइए क्या होगा आगे। तो टॉर्क में क्या असर होगा, इंजन स्पीड बढ़ाएंगे तो टॉर्क में क्या असर पड़ेगा आपको। तो टॉर्क पहले इंक्रीज करेगा दोस्तों, फिर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक, याद रखना आपको। जैसे स्पीड बढ़ाएंगे IC इंजन का, तो पहले बढ़ेगा स्पीड, फिर डिक्रीज कर जाएगा टॉर्क। इन ब्लेडिंग ऑपरेशन द मास्टर सिलेंडर मस्ट हैव केप्ट लास्ट डैश ऑफ द फ्लूइड, फुल फ्लूइड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन ब्लेडिंग ऑपरेशन द मास्टर सिलेंडर मस्ट बी केप्ट एटलीस्ट 3/4 ऑफ हिज फ्लूइड, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। सुपर चार्जिंग क्या होता है, बताइए। सुपर चार्जिंग मतलब क्या समझते हैं आप लोग, यही समझते हैं कि रेजिंग ऑफ प्रेशर ऑफ एयर फिर टू द सिलेंडर, यही इसी को बोलते हैं सुपर चार्जिंग, इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलो, फॉर कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल, इतना आर दिया हुआ, कितना कंप्रेशन रेशियो आर बोलते हैं, ठीक है, 4 दे दिया हुआ था। एफिशिएंसी बताने ऑटो साइकिल की, एफिशिएंसी क्या होता है, 1 - 1 अपॉन आर के पावर गामा माइनस 1 नहीं तो होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। एफिशिएंसी है, ये क्या है, एफिशिएंसी है। चलिए, तो 1 - 1 अपॉन आर, आर कितना दिया हुआ है, 4 दे दिया हुआ है। गामा कितना मानेंगे एयर का, तो 1.4 एयर का गामा मानेंगे, आपको पता होना चाहिए इस बात के, -1, तो कितना का 1 - 1 बाई कितना का 0.4, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो देखिएगा आपका आंसर कैसे आएगा। आपका आंसर आ जाएगा आपको कितना, 42% आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा 0.42 आएगा, ठीक है। तो फार्मूला आपको याद रखिएगा, ऑटो साइकिल का, डीजल साइकिल का फार्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है वहाँ से, ठीक है। तो आज हम लोग 20 सवाल किए हैं पेपर 1 के लिए जनरल इंजीनियरिंग, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते जो PDF आप लोग खरीदे हैं पेपर 1 के जो 40 प्लस का, वो आप लोग जरूर अच्छा से पढ़ रहे होंगे, अच्छा से पढ़िएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको आने वाला एग्जाम में, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसका PDF हम दे देंगे टेलीग्राम में, JSSC वाला टेलीग्राम चैनल है। इसका आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन इसका पेपर पूरा मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। चलिए।